आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम ने कोविड के टीके की दूसरी खुराक ली है। वजीर आजम आज शाम को तमाम वज़राए आला के साथ कोरोना के हालात और टीकाकारी के काम को तोसी देने का जायजा लेंगे। मुल्क में 9 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज ने महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से कहा है कि वो कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में बेहतरी लाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी इस्लाही इक़दाम करें। भारत ने ग्रुप 20 के मुल्कों पर जोर दिया है कि कोविड-19 के टीकों तक मसावी रसाई और उनकी बड़े पैमाने पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम गुरु तेग बहादुर जी का 400वां यौम पैदाइश मनाने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रही हैं। और यूनियन ऑफ यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में पेरिस सेंट जर्मेन ने बायर्न म्यूनिख को, जबकि चेल्सी एच5 ने एफसी पोर्टो को हरा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 से बचाव का दूसरा टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद वजीर आजम ने कहा कि ये टीकाकारी कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए दस्तयाब चंद तरीकों में से एक है। जनाब मोदी ने तमाम लोगों पर जोर दिया जो टीका लगवाने के अहल हैं कि वो जल्द ही टीका लगवा लें। उन्होंने cowin.gov.in पर इंदराज कराने की भी अपील की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ एक मीटिंग में कोविड के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। हालिया दिनों में कोविड के वाकयात में इजाफे के पेश नजर ये मीटिंग बुलाई गई है। वर्चुअल मीटिंग में जनाब मोदी मौजूदा टीकाकारी की मुहिम पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम मोदी ने पिछली बार गुज़िश्ता महीने की 17 तारीख को वज़राए आला के साथ बातचीत की थी। उन्होंने मुल्क के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इज़हार किया है और इसके मजीद फैलने को रोकने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा है कि वो इम्तिहान से न घबराएं बल्कि उससे लुत्फ अंदोज हों। वजीर आजम ने वालिदैन से भी कहा है कि वो अपने बच्चों पर दबाव न डालें और उन्हें इम्तिहान से लुत्फ अंदोज होने दें। परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल एडिशन में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को शामिल करते हुए जनाब मोदी ने तनाव और इम्तिहान के खौफ पर काबू पाने के अपने मंत्र पेश किए। उन्होंने तलबा और वालिदैन पर भी जोर दिया कि वो इम्तिहानात को जिंदगी का खात्मा न समझें और अगली कोशिश के लिए और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। वजीर आजम ने असातिज़ा से भी कहा कि वो वक्त के बंदोबस्त के बारे में तलबा की रहनुमाई करें। भारत ने कोविड-19 से बचाव के लिए 9 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक अहम कामयाबी हासिल की है। दुनिया में टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम जारी रखते हुए मुल्क में कल लगभग 30 लाख टीके लगाए गए। भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिन्होंने महज 82 दिन की मुख्तसर मुद्दत के दौरान तकरीबन 9 करोड़ 1,98,000 टीके लगाए हैं। दुनिया भर में एक दिन में टीकाकारी की तादाद के लिहाज से भारत यौमिया औसतन 34 लाख से ज्यादा टीके लगाकर सरफहरिस्त है। भारत ने इस साल 16 जनवरी को हिफ्ज़ान सेहत के कारकुनान को टीके लगाकर टीकाकारी से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज किया था, जबकि पेश रहने वाले सेहत कारकुनान को 2 फरवरी से टीके लगाने शुरू किए गए थे और 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद और मखसूस बीमारियों से मुतासिरा 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को टीके लगाने का काम शुरू किया गया था। टीकाकारी के दायरे को वसी करते हुए इस महीने की पहली तारीख से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद को टीके लगाए जा रहे हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि बहुत कम वक्त में ही 45 साल से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अफराद को पहले ही पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 15 लाख से ज्यादा अफराद के दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। वजारत सेहत ने मुतला किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में 1,26,789 नए मामले सामने आए हैं।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत 8 रियासतों में यौमिया नए केसों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। कुल केसों में से 80% से ज्यादा मामले इन 8 रियासतों में सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से 685 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,66,862 हो गई है। मुल्क में सरेदस्त लगभग 9,10,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह 91.67% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा अफराद को सेहतयाब हो जाने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मरकज ने महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से कहा है कि वो कोविड-19 का टीका लगाने के काम में बेहतरी लाने की गरज से फौरी तौर पर जरूरी इस्लाही इक़दाम करें। इस सिलसिले में मरकजी वजारत सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने मुतालिका रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों को एक खत तहरीर किया है। जनाब अगनानी ने महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम अपने खत में कहा है कि रियासत को 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा टीकों की खुराकें फराम की गई थी, जिनमें से मजमूई तौर पर 90,53,000 का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने बताया कि रियासत को फराम की गई 22,36,000 खुराकों में से महज 14,49,000 को इस्तेमाल किया गया है। जनाब अगनानी ने अपने खत में मजीद कहा कि टीके लगाने के एतबार से भी उनका औसत कौमी औसत से कम है, जिसे बेहतर किए जाने की जरूरत है। जनाब अगनानी ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि 23,57,000 फराम करदा खुराकों में से सिर्फ 18,70,000 से ज्यादा का इस्तेमाल हुआ है। एम्स में आज से बरसरे मौका ओपीडी का रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। अस्पताल सिर्फ उन्हीं मरीजों को देखेगा जो पहले से अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। दिल्ली से लगातार 5,000 से ज्यादा नए केसों की इतला मिलने के पेश नजर ये फैसला किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने G20 के सभी मेंबरों से अपील की है कि वो टीकों की मसावी रसाई और उनकी बड़े पैमाने पर फराहमी को यकीनी बनाएं। G20 वज़ाए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की दूसरी मीटिंग में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि भारत मुल्क में तेजी से टीकाकारी का अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत खुसूसी तौर पर आलमी वबा के दौरान दुनिया में टीकों और तिब्बी मसनूआत तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि भारत अब तक अपनी टीकाकारी मुहिम के तहत 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगा चुका है और उसने 84 मुल्कों को 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीके सप्लाई भी किए हैं। इनमें 1 करोड़ टीके इमदाद के तौर पर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी का 400वां यौम पैदाइश मनाने के लिए आला सतह की एक कमेटी की सदारत कर रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद हैं। मीटिंग में 1 साल तक जारी रहने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में तबादला ख्याल किया जा रहा है। उनके यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में पॉलिसी, मनसूबा साजी और प्रोग्राम मुरतब करने के लिए मरकज ने पिछले साल 24 अक्टूबर को आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी थी। 70 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म हैं। यूनियन ऑफ यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में पेरिस सेंट जर्मेन ने बैरन म्यूनिख को, जबकि चेल्सी एजपास ने एफसी पोर्टो को हरा दिया। जर्मेन ने म्यूनिख को सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। एक दूसरे मुकाबले में चेल्सी ने एफसी पोर्टो को 2-0 से हरा दिया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड के टीके की दूसरी खुराक ली है। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम को तमाम वुज़राए आला के साथ कोरोना के हालात और टीकाकारी के काम को तौसी देने का जायजा लेंगे। मुल्क में 9 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज ने महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से कहा है कि वो कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में बेहतरी लाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी इस्लाही इक़दाम करें। भारत ने G20 के मुल्कों पर जोर दिया है कि कोविड-19 के टीकों तक मसावी रसाई और उनकी बड़े पैमाने पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म गुरु तेग बहादुर जी का 400वां यौम पैदाइश मनाने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रही हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।